हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग भारत का प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और ये 15 मिनट शो में। ठीक, तो 15 मिनट शो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है। तो आपको बताना, इसमें याद रखिएगा यह पाषाण युग में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? पाषाण युग में रखा जाता है। 15 मिनट शो में हम लोग देखेंगे पूरे 50 क्वेश्चन। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो वह शिकार और संग्रहण। शिकार और संग्रहण यह प्रथम अवस्था है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन। ठीक ना, नगर नियोजन जो अर्बन प्लानिंग था। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है महाविनिशीक्रमण। महाविनिशीक्रमण कहलाता है। आगे चलते हैं। गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा स्वर्ण युग के काल, स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई थी? तो आपको याद रखना है, महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति 528 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। ठीक ना, बोध गया में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो आपको याद रखना है, यह ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो बताइए किसके दरबार में रहता था? तो यह याद रखिएगा चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। आगे चलते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? तो आपको बताना है, समाज का वर्गीकरण किया है यह 7 भागों में, 7 भागों में वर्गीकरण किया है मेगास्थनीज ने। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो आपको बताना है, यह विश्व प्रसिद्ध जो रचना अर्थशास्त्र, ठीक ना, अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था आपको बताना है, तो यह शिकार और संग्रह चरण। ठीक ना, तो यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो प्रागैतिहासिक काल के जो उपकरण होते थे वह सभी होते थे लकड़ी के, हड्डी के और पत्थर के, यह सभी होते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? तो आपको बताना है, मानव ने पूरा पाषाण काल में आग का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। आगे चलते हैं। मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया था? तो मानव ने कृषि कार्य यह आरंभ किया था नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का? तो तांबा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम सबसे पहले किस फसल का उपयोग किया था? तो जौ का उपयोग किया था। ठीक ना, जौ का उपयोग किया था। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो बताइए नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो यह आपको याद रखना है, बेलन से। ठीक ना, बेलन से यह प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह मेहरगढ़ से मिलता है। कहाँ से? मेहरगढ़ से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो ताम्र प्रसार काल की। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? तो हड़प्पा की खुदाई आपको बताना है सर्वप्रथम हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी। ठीक, अगर हम सही हो तो बताइए, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम 1921 में हुई थी। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है, यह इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो यह मृतकों का टीला जाना जाता है। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो मोहनजोदड़ो के टीले का खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो यह राखल दास बनर्जी को जाता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यह आपको बताना है,
तो विशाल स्थानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा यह प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। एक मिनट, चलिए सही है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपको बताना इसमें कौन सा सही नहीं है। तो याद रखिएगा वह सिंधु और पंजाब यह सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, नगर और नदी यह सही है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यह भी सही है, कपास और ऊन यह भी सही है। ठीक, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं। निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे? तो किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे? तो वह लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, तांबा का करते थे, कांस्य का करते थे, सोना का करते थे। आगे चलते हैं। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से काशी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो काशी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो याद रखिएगा सिंधु प्रदेश में बसे थे। ठीक, आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता आपको याद रखना है, तो वह इंद्र था। कौन? इंद्र थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना, ऋग्वेदिक में उल्लेखित सर्वाधिक पवित्र नदी के बारे में बात की गई है, तो वह सरस्वती है। कौन सी है? सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो यह उपरोक्त सभी प्राकृतिक शक्तियों का, पशुओं का और पूर्वजों का पूजा करते थे। उपरोक्त इसमें सही होगा। आगे चलते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो बताइए, इसमें आपको बताना है, तो यह पहली बार मिलता है, तो शूद्र का प्रयोग पहली बार मिलता है। आगे चलते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है वह किस मंत्र में मिलता है? तो वह ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा आपको बताना है, तो इसमें क्या थी? तो वह संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद आपको बताना वह कौन सा है? तो वह है, आपको याद रखना, तो ये देखिए 4 वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद हैं। और इसमें पूछा है प्राचीनतम वेद सबसे, तो वह ऋग्वेद है, ठीक ना, ऋग्वेद। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में से की गई? तो आपको बताना है गद्य एवं पद दोनों में से की गई है, तो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो आपको याद रखना इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये यजुर्वेद ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में विनियामक के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? तो विनियामक के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? तो यह गाय का प्रयोग किया जाता था, गाय, ठीक ना, गाय का प्रयोग किया जाता था। ठीक, आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो आपको बताना है सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था आपको बताना है, तो वह कौन सी थी? तो वह विदत थी, विदत। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें आपको बताना है। ऋग्वेद देवता से संबंधित है, यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है, सामवेद संगीत से और अथर्ववेद आयुर्वेद से। तो आपको यह हमें सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो वह लोहा की खोज की थी। उत्तर वैदिक कालीन ने लोहा की खोज की थी, ये भी आप याद रखिएगा। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते यह आपको याद रखना है, तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो आपको बताना है जैन धर्म का महावीर को, ऋषभदेव को, पार्श्वनाथ को, वर्धमान को। तो आपको बताना है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक आपको बताना है, तो यह महावीर को माना जाता है, ठीक ना, महावीर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो 24वें और अंतिम तीर्थकर आपको याद रखना है यह महावीर थे, ठीक ना, 24वें थे और अंतिम भी थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा। तो इसमें 5वां व्रत जोड़ा है, तो यह आपको याद रखना है, वह जोड़ा है कौन, ब्रह्मचर्य, ठीक ना, वह ब्रह्मचर्य जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है। तो जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या आपको बताना है। तो जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या 24 थी, ठीक ना, 24 थी और 24वें ही महावीर थे, ठीक ना, महावीर थे, ये भी आपको याद रखना है, महावीर थे 24वें, ठीक ना, यह आपको याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म आपको बता रहा है। तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, एक मिनट। तो चलिए देखिए महावीर का जन्म जो हुआ था वह कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शायद विवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो शायद विवाद जो किस धर्म के मूल आधार है, तो आपको याद रखना है वह जैन धर्म का, ठीक ना, जैन धर्म का यह है मूल विवाद। आगे चलते हैं, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो प्रथम जैन संगीति आपको बताना है, तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था। तो आपको बताना है महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था, संस्कृत में, प्राकृति में, पाली में, मगधी में। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो यह प्राकृति में दिए थे, ठीक ना, प्राकृति में महावीर ने भाषण दिए थे, उपदेश दिए थे, ठीक ना। आगे चलते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म आपको बताना है कहाँ पे हुआ था। यह याद रखिएगा लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगर यहाँ पे पूछा जाता है महात्मा बुद्ध को पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो यह सारनाथ में दिए थे, ठीक ना, सारनाथ में दिए थे पहला उपदेश, ठीक, पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। ये भी आपको याद, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध की गया में हुई थी, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, यही हम लोग आज के लिए बस इतना ही प्रश्न है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही प्रश्न है। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।